फ्लाइंग टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के सफ़र में हमारी नई मंजिल यूरोप का एक ऐसा शहर है जो पूरे यूरोप का कैपिटल सिटी कहलाता है। ये शहर यहाँ की सियासत, तारीख, मुनफरिद फ़न तामीर, सकाफ़त, खूबसूरती और खानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर में दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब और चॉकलेट फ़रोख्त की जाती है। ये शहर यूरोप का कैपिटल भी कहलाता है। दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमों जिनमें G7 और नेटो भी शामिल हैं, इनके इजलास इस शहर में मुनक्किद किए जाते हैं। तकरीबन 1000 के लगभग ज़ुबानें इस शहर में बोली जाती हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत से शहर का नाम है ब्रसल्स और ये है बेल्जियम का दारुल हुकूमत। दोस्तों, इस वीडियो में हम ब्रसल्स की सैर करेंगे और जानेंगे ब्रसल्स के बारे में वो पसे पर्दा हक़ाइक़ जो आज दिन तक आप बहुत कम जानते हैं। ब्रसल्स की आबादी के 25% लोग मुस्लिम अकीदे से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर में 80 से ज़ायद म्यूज़ियम मौजूद हैं। ब्रसल्स हवाई अड्डा दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट का सेलर है। ब्रसल्स सालाना 800 टन चॉकलेट बरामद करता है। ब्रसल्स हर 1 मुरबा किलोमीटर में 138 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। ये शहर यहाँ के खानों की वजह से काफ़ी मशहूर है। इस शहर में हर साल 365 में से 132 दिन बारिश जारी रहती है। ब्रसल्स में बहुत सारे मुजस्मे नस्ब किए गए हैं, मगर सबसे अजीब मुजस्मा एक छोटे से बच्चे का है जो पेशाब करते दिखाया गया है। ये मुजस्मा शहर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। ये मुजस्मा तकरीबन 400 साल पुराना है और तारीख में कई दफ़ा ये मुजस्मा चोरी किया जा चुका है। यूरोप के सबसे बड़े ज़राई मेले का इनेकाद ब्रसल्स में किया जाता है। ब्रसल्स नाम का ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इस नाम के दुनिया में कई शहर मौजूद हैं, जिनमें से 2 अमेरिका में और 2 कनाडा में मौजूद हैं। इस शहर की आबादी का 27% गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जिस वजह से ये कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहलाता है। यहाँ की 3 ऑफिशियल ज़ुबानें हैं, जिनमें फ्रांसीसी, डच और जर्मन ज़ुबान शामिल हैं। सबसे ज़्यादा तादाद में फ्रांसीसी ज़ुबान बोली जाती है। कुल आबादी के 80% लोग फ्रांसीसी बोलते हैं, जबकि लोकल सतह पर इस शहर में 110 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। आलू के चिप्स का आगाज़ इसी शहर से हुआ, जो अब फ्रांसीसी फ्राइज़ के नाम से जाने जाते हैं। यूरोपीय यूनियन का सदर दफ्तर ब्रसल्स में मौजूद होने की वजह से तकरीबन 40,000 अफराद जिनका ताल्लुक यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से है, यहाँ पर आबाद हैं, जबकि 4000 नेटो मुलाजमीन ब्रसल्स में आबाद हैं। ब्रसल्स शहर का कुल रकबा 161 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि आबादी 1.2 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। हर साल सितंबर में एक संडे कार फ्री डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सुबह 9 से शाम 7 बजे तक शहर की सड़कों पर हर किस्म की ट्रैफिक पर पाबंदी होती है। पैदल चलने वाले यहाँ आज़ादाना तौर पर घूमते हैं। ग्रोटे मार्केट शहर का एक खूबसूरत मकाम है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। इस शहर को शराब और अयाश परस्त लोगों का एक बड़ा ठिकाना समझा जाता है। ब्रसल्स शहर में 800 से ज़ायद मुख्तलिफ ब्रांड्स की शराब फरोख्त की जाती है, जबकि पूरे बेल्जियम में 2200 से ज़ायद ब्रांड्स की शराब तैयार की जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई शख्स रोज़ाना शराब एक ब्रांड ट्राई करता है तो उसे 6 साल का अरसा लग जाएगा। ब्रसल्स में एक कैफ़े ऐसा भी मौजूद है जहाँ पर एक ही वक्त में 2000 से ज़ायद इक़साम की शराब मौजूद होती है। ब्रसल्स में 120 से ज़ायद आलमी सरकारी तंजीमें, 180 सफारत खाने और 1400 से ज़ायद गैर सरकारी तंजीमें मौजूद हैं। इस लिस्ट में न्यूयॉर्क पहले नंबर पर आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सफारत खाने मौजूद हैं, जबकि ब्रसल्स दूसरे नंबर पर आता है। ये शहर यूरोप के दीगर बड़े शहरों जैसा कि पेरिस, लंदन और एम्स्टर्डम से एक जैसे फासले पर वाक़या है। 2019 में 4 मिलियन सियाहों ने ब्रसल्स का सफ़र किया। एक वक्त ये यूरोप का छोटा सा कस्बा हुआ करता था। कई सदियां गुजरने के बाद ये एक शहर की हैसियत इख्तियार कर गया। दूसरी जंग अजीम के बाद ये शहर आलमी सियासत का एक मरकज़ बन गया, जहाँ पर कई आलमी इदारों बशमूल यूरोपीय यूनियन, नेटो और कई बड़ी सियासी और इक़्तिसादी तंजीमों के दफातर मौजूद हैं। बेल्जियम का कौमी दिन बेल्जियम के इनकलाब के खात्मे और बेल्जियम की बादशाही के आगाज़ का जश्न ब्रसल्स में हर साल 21 जुलाई को मनाया जाता है। अगरचे पूरे बेल्जियम में खूबसूरत तरीन गिरजाघर मौजूद हैं, लेकिन दारुल हुकूमत ब्रसल्स में ज़्यादा चर्च मौजूद हैं। दुनिया का 5वां बड़ा चर्च भी
اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر کا شمار دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ پورے بیلجیم کی آبادی کا 20% برسلز شہر میں آباد ہے۔ زیادہ تر آبادی ایڈمنسٹریشن اور سروس سیکٹر میں کام کرتی ہے۔ تاہم ایک ترقی یافتہ شہر ہونے کے باوجود بھی یہاں پر شدید ترین ٹریفک جام رہتا ہے۔ ہر سال اوسطاً 80 گھنٹے برسلز میں ٹریفک جام رہتی ہے۔ یہاں پر کئی گرین سٹی پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا ہے۔ انرجی ری سائیکلنگ پورے شہر کی اہم ترجیحات ہیں۔ یہاں پر پچھلے 500 سال سے ایک سبزی کاشت کی جاتی ہے جو کہ یہاں کی گرینری کا سب سے بڑا سورس ہے۔ شہر کے وسط میں موجود رائل پیلس سیاحوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس محل کا اندرونی حصہ لندن کے بیکنگم پیلس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ سوئمنگ پول برسلز میں موجود ہے۔ یہ پول 115 فٹ گہرا ہے اور اب تک کرۂ ارض پر پایا جانے والا یہ سب سے گہرا انڈور سوئمنگ پول ہے۔ فی کس GDP کے لحاظ سے برسلز بیلجیم کا سب سے گنجان آباد اور امیر ترین خطہ ہے۔ 12ویں صدی تک یہ شہر ایک قلعے کی صورت میں قائم تھا۔ 12ویں 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی کے دوران یہ شہر بڑھ کر یورپ کے بڑے شہروں میں سے ایک بن گیا۔ یہاں کی آبادی کا انحصار کپڑے کی تیاری پر تھا۔ 1695 عیسوی کو برسلز پر فرانسیسی بادشاہ لوئس 14 نے حملہ کیا اور گرینڈ پیلس سمیت 4000 سے زائد مکانات کو تباہ کر دیا۔ 1795 نپولین کی فوجوں نے شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے 1814 میں فرانس کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1815 میں نپولین کو شکست ہوئی تو برسلز کو کنگڈم آف نیدرلینڈ کا حصہ بنا دیا گیا۔ 25 اگست 1830 بیلجیم انقلاب کا آغاز برسلز سے ہوا۔ یہ شہر ہمیشہ سے بڑھتا رہا ہے، ماسوائے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے دوران۔ ہر سال کئی بین الاقوامی تقریبات کا انعقاد اسی شہر میں کیا جاتا ہے۔ برسلز یہاں کے کھانوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ یہ شہر عاشق مزاج لوگوں کی جنت کہلاتا ہے۔ برسلز جسٹس پیلس شہر کی خوبصورت ترین عمارت ہے۔ 26,000 مربع میٹر پر پھیلی یہ دنیا کی سب سے بڑی لا کورٹ ہے اور سب سے بڑی عمارتوں میں سے ایک ہے جو سن 2000 میں تعمیر کی گئی۔ 19ویں صدی کے دوران اس عمارت کو تعمیر کیا گیا تھا۔ لندن اور پیرس کے علاوہ برسلز میوزیم آف نیچرل سائنسز میں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس شہر میں اسٹینڈ آؤٹ ڈائنوسار گیلری بھی موجود ہے جہاں پر فوسلز کا ایک ذخیرہ رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم میں 37 ملین مختلف پرجاتیوں کے فوسلز رکھے گئے ہیں۔ برسلز کیپٹل ریجن کی پارلیمنٹ 89 ممبران پر مشتمل ہے جن میں سے 72 افراد کا تعلق فرانسیسی زبان بولنے والوں سے ہے۔ اس کے علاوہ 6 ڈچ زبان بولنے والے بھی شامل ہیں۔ برسلز یورپی یونین کا ڈی فیکٹو کیپٹل کہلاتا ہے۔ اس شہر نے 1957 کو بین الاقوامی اور یورپی اداروں اور مختلف تنظیموں کی میزبانی شروع کی۔ 2004 میں اس شہر نے G7 کانفرنس کی میزبانی کی۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔